राम जय जय श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण नमो नमः। जय जय श्री राम। राजा बहुलाश्व एवं श्रुतदेव ब्राह्मण की कथा सुनने के उपरांत राजा परीक्षित बोले, हे महात्मन, भगवान श्री हरि शतरज तम तीनों गुणों से परे हैं, तब किस प्रकार इनकी स्तुति करने से दर्शन प्राप्त होता है। हे देव, आपने पूर्व काल में मुझे बतलाया था दर्शन प्राप्त होता था। इन तीनों गुणों से परे हैं, तब किस प्रकार उनकी स्तुति करने से दर्शन प्राप्त होता है। हे देव, आपने पूर्व समय में मुझे बतलाया था मन और वाणी से भी उनके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, अतः कृपा करके विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिए जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो। राजा परीक्षित इस प्रकार कहने पर महात्मा सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। सर्वशक्तिमान धर्म और काम तथा मोक्ष का निरूपण किया है। उस परमात्मा को सदैव निर्गुण समझना चाहिए, किंतु जिस समय सृष्टि की रचना करता है उस समय सगुण रूप होता है। हे राजन, ब्रह्मज्ञान कराने वाले वेद उपनिषद का भी यही स्वरूप है। इस संबंध में मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार नारायण जी के प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी विचरण करते हुए हृदय में नारायण को स्वरूप का स्मरण करते हुए बद्रिक आश्रम पहुँचे। भगवान नर नारायण को प्रणाम करके उनके निकट बैठ गए। उस समय श्री नारायण ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। उन्हें प्रणाम करने के उपरांत देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, वेद किस प्रकार निर्गुण ब्रह्म की स्तुति करते हैं, कृपा कर मुझे यह बतलाइए जिससे मेरी जिज्ञासा शांत हो। देवर्षि नारद जी के वचन को सुनकर नारद जी बोलिए, हे नारद जी, एक बार पितामह ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सौनंदक, सनातक और सनत कुमार आदि ब्रह्मचर्य की चर्चा कर रहे थे। उसी समय तुम वहाँ उपस्थित न थे। अपने भाइयों को ब्रह्म के स्वरूप का दर्शन करते हुए सौनंदन जी कहने लगे, हे ऋषियों, प्रभात होने पर जिस तरह बंदीजन सोए हुए राजाओं को जगाते हैं, उसी प्रकार आपने रची हुई सृष्टि को अपने में लीन करके परमात्मा सन करते हैं। सर्वत्र जल ही जल होता है, अर्थात महाप्रलय के पश्चात एक माँ श्री नारायण रहते हैं।